नमस्कार। आजकल विद्यार्थियों के साथ साथ जो अध्यापक है, टीचर जो है, वो भी दिन भर एक के बाद एक क्लास लेते लेते थक जाता है। तो उसमें भी हमारे को अगर हमने अपने खड़े रहने और बैठने का अगर अभ्यास ठीक कर लिया तो हम थकेंगे नहीं, और जब नहीं थकेंगे तो हमारा जो अध्ययन कराने का तरीका है वो भी ठीक रहेगा। अगर हम थक गए तो फिर हमें गुस्सा आएगा और वो गुस्सा हमारे विद्यार्थी पे निकलेगा। तो हमें गुस्सा नहीं आए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम टीचर हैं, तो हमें पेशेंस चाहिए। और पेशेंस अगर हमें ऊर्जा रहेगी तो आएगा, ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो पेशेंस नहीं आएगा। तो सामान्यतः हमें डेस्क पे पढ़ाना होता है, कुछ लिखना होता है और हमें खड़े ही रहना होता है। तो जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो सामान्यतः ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक पैर बेंड होता है और एक से हम लिखते रहते हैं। तो ये, लेकिन जब लिखने के बाद हमको जो खड़ा होना होता है तब भी फिर हमारी स्थिति वैसी ही हो जाती है कि एक पैर को हम बेंड करके रखते हैं। तो जब हमने सामने बोलना है तो हमारे डेस्क पे जब खड़े होते हैं तो वही स्थिति है कि हम हमारे अंगूठों की दूरी थोड़ी सी कम कर दें और हील की दूरी बढ़ा दें, और फिर आप आराम से खड़े रह सकते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा नष्ट हुई है वो वापस गेन हो जाएगी और आप पहले से अधिक क्रियाशील होंगे, ऊर्जावान होंगे। तो एक सिंपल छोटा सा व्यू है कि हमको खड़े होते ही और जब हमको कुछ देर के लिए स्थिर होना हो तब हमने धीरे से अपने हील को उठाकर बाहर रख दिया, बस इतना सा काम किया। तो इससे हमारा बैक जो है वो ठीक हो जाएगा, हमारा सैक्रम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने से ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। हम जो ब्रीथ श्वास ले रहे हैं उससे फिर वापस से हमारे शरीर की ऊर्जा जनरेट हो जाएगी। हम झुक जाएंगे तो वो पहले से ही ऊर्जा नष्ट हुई है और फिर और हो जाएगी, फिर हमको क्रैप आएगा, फिर हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसको हटा दें। वो क्या है, वो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां आराम मिला उधर चले गई, तो वो आपको फिर खींच देगी, क्रैप लाएगी। तो वो नहीं आए उसके लिए बस सिंपल सी थ्योरी है कि हम दोनों पैरों को या तो पैरेलल रखें ऐसा, और सामान्यतः थोड़ा सा बाहर निकाल दें तो बेटर है। तो ये हमारे खड़े होने का तरीका। बैठने के लिए हम जब सामान्यतः बैठते हैं तो बच्चों को भी चेयर पे बैठना होता है तो भी, और नीचे बैठना होता है तो भी, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक कर बैठना चाहिए। जब भी बैठना हो तो ऐसा और आराम से। और उठने का भी यही तरीका है कि या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड से उठे, यानी ऐसा थोड़ा सा घूम कर उठे, ऐसे झटके से नहीं उठे। बिल्कुल एक पैर को सपोर्ट देकर और हाथ का सपोर्ट देकर उठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारे घुटनों पर और हमारे कमर पर क्रैप नहीं आएगा, झटका नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर नहीं आएगा तो वो रिलैक्स रहेंगे। तो ये दो सामान्य सी चीजें, एक अगर पैर मिलाकर खड़े होते हैं तो वही समस्थिति वाली स्थिति जैसे आराम से, लेकिन ऐसा बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। तो दोनों पैरों में और थोड़ा सा हील आउटर साइड और अंगूठे इनर साइड खड़े होकर खड़े रहते हैं। तो हम 1-1.5 घंटे यानी बिना हलचल के भी खड़े रहेंगे तो हमें हमारी कमर पर और कंधों पर स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा अभ्यास है जिसको हम अप्लाई करें तो हम दिन भर हमारी क्लास को सुचारू रूप से चला सकते हैं।